हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्वे का। विजिट वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, वो हम कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसको कहाँ से अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक स्टेटमेंट कितनी हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाने हैं, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल DAhmed0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीज़ाज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फराहम करूँगा। आपको बताऊँगा कि हम किसी दूसरी कंट्री में कैसे मूव हो सकते हैं, क्या क्या तरीक़ाकार है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है। वो इसलिए कि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो ये यूट्यूब इस वीडियोस को आगे पहुंचाएगा। इस तरह ये होगा कि बहुत सारे भाइयों का भी फ़ायदा होगा। आपने खुद अप्लाई करना है, अब किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा। वो मैं दूसरे एजेंट्स की तरह आपसे या कंसल्टेंट की तरह आपसे फ़ीस नहीं लूँगा, आपको डायरेक्ट बताऊंगा वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है, जो मेरी जो एजेंसी के ज़रिए जो मुझे पता चली हुई हैं, मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो आपने खुद अप्लाई करना है। बहुत सारे भाई जा भी चुके हैं इन तरीक़ों से। मेरे जो यूट्यूब पर मैंने वीडियोस तरीके बताए थे, बहुत सारे भाइयों ने वीज़े भी लगवाए हैं और उनके लगे भी हैं। तो आप भी ले सकते हैं, सिर्फ आप खुद अप्लाई करके। जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो तरीक़ाकार है, वो मैंने आपको सब बताया हुआ है। आपको इस वीडियो में नॉर्वे के बारे में बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि हमें नॉर्वे के जो वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, तो वैलिड पासपोर्ट के ऊपर आपकी जो वैलिडिटी होती है ना, तो पासपोर्ट की कोशिश करनी है वो 6 मंथ से ज़्यादा हो। ओके, और आपकी 2 फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हो। ट्रैवल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, वो 30,000 यूरो से अप हो। इससे कम होगी तो वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं उतने और कम हो जाएंगे। आपको एक अच्छा कवर लेटर चाहिए। कवर लेटर में ये आपने लिखना है कि आपने नॉर्वे के अंदर इतने दिन 1 वीक के लिए जाना है, फ़र्ज़ करें तो आपने 6 डेज़ 1 डे आपने ये काम करना है, 1 डे इस एरिया में जाना है, 1 डे आपने इस ये पॉइंट्स देखने हैं, 1 डे आपने इस तरह करके ना अपने 7 दिनों का आपने उन्हें बता देना है कि सर हमने ये कवर लेटर में ये चीज़ें, ये एरिया घूमना चाहते हैं। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, या आप होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन। आपने अपनी होटल बुकिंग भी करनी है। सारी बात, आप नॉर्वे में जाओगे तो आपने कहीं रहना है ना, तो उसकी होटल बुकिंग भी आपने दिखानी है। और अपनी फ़्लाइट की टिकट, रिटर्न टिकट भी आपने, रिजर्वेशन आपने उन्हें दिखा देनी है जब आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाना है। तो अब बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। आपको इसके लिए नॉर्वे के वीज़े के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो वो इसमें आपने ये अपने डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना है। अगर आप मैरिज शुदा हैं तो आपने मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना है। अगर आप मैरिड नहीं है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो बैंक स्टेटमेंट लगानी है ना, तो वो पाकिस्तानी, अगर मैं करेंसी में बात करूँ तो नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट हो वो 4 से 5 लाख की हो। अगर पाकिस्तान से अगर अप्लाई करो, 5 लाख हो आपके बैंक में, तो आपने वो साबित करना होता है कि ये कहाँ से आया कि सैलरी से आया या बिज़नेस से आया। अगर सैलरी से आया है तो उसका सैलरी स्लिप साथ में अटैच करना है। अगर बिज़नेस से आया है तो अपने बिज़नेस के कॉन्ट्रैक्ट्स के जो अपने पेपर्स होंगे वो अपने साथ में अटैच कर देने हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद आपने अपना पुलिस क्राइटेरिया सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ये पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स भी बोलते हैं। अब जिस कंट्री से हो वहाँ से आपने बनवाना होता है। आपके जो सिटी के अंदर जो पुलिस का स्टेशन होता है वहाँ पर जाकर आपने उन्हें बोलना होता है, सर हमारा PCC बना दें, हमारा पुलिस क्राइटेरिया सर्टिफिकेट। वो साथ में आपने अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप अपना नॉर्वे का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो नॉर्वे की जो विजिट वीज़े या टूरिस्ट वीज़े की जो फ़ीस है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपकी 18 साल से ऊपर एज है तो, या 12 साल से अगर आपकी ऊपर एज है तो आपकी 80 यूरो होगी। तो ये आपकी जो फ़ीस होगी नॉर्वे की विजिट या टूरिस्ट वीज़े की। अगर आपकी 12 साल से कम है तो आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 40 यूरो होगी। आप 40 यूरो अदा करेंगे तो आप फैमिली के साथ अपने बच्चों की जो 40 यूरो होगी, ठीक है, हो जाएगा। तो इसकी जो वीज़ा जो आपको जो डॉक्यूमेंट जो आपको जो बहुत सारे भाई कहते होंगे कि हमें भाई हमें ये बता दें कि हमें पर डे के हिसाब से हमें नॉर्वे के अंदर जो स्टे करना है उसके लिए कितनी पैसे उन्हें जो शो मनी करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो USD 55 बनती है। आपको यानी डॉलर, अमेरिकन डॉलर जो बनती है वो 55
डॉलर बनती है। आप इसको अपनी करेंसी के हिसाब से आपने कन्वर्ट कर लेना है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, नॉर्वे के अंदर जो करेंसी चलती है वो NOK चलती है, ठीक है। NOK ये इनकी नॉर्वे की अपनी करेंसी है, तो इस करेंसी के हिसाब से आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, मैं लेकिन लिटल से बोलूँगा। तो सबसे पहले आप फैमिली को भी वहाँ पर बुला सकते हो, आप वर्क वीज़े में भी अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हो, आप नॉर्वे के अंदर से किसी दूसरी यूरोप की कंट्री में भी मूव हो सकते हो। ये एक आसान और ईजी वे है, ठीक है। आप शेंजन जोन की 27 कंट्री में से किसी में भी आप जा सकते हो। इसका लिविंग एक्सपेंस जो नॉर्वे का वो बहुत ज़्यादा कम है, और इसकी जो सैलरी अगर बात की जाए तो सैलरी जो है 1500 से 2000 यूरो के करीब बनती है, जो आपको सैलरी मिलेगी। जो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये वो लोग हैं जो नॉर्मल, जो नए नए जाते हैं, तो उनको ये जोन में ये उनको जो सैलरी मिलती है वो 1500 से 2000 यूरो के अंदर मिलती है। तो इस तरह जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार यूरो तक भी मिलती है नॉर्वे के अंदर, ठीक है, सैलरी। तो अगर इसकी और अगर सालाना इसको देखा जाए तो ये बनती है लगभग 48,818 यूरो के करीब बनती है। इससे अब बनती है, ये नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है, इससे अब बनती है, ठीक है। बहुत सारे भाई ये सोचते होंगे कि अहमद भाई आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, आपने बेनिफिट्स के बारे में, आपने वीज़ा फ़ीस के बारे में, आपने सैलरी के बारे में, आपने ये भी बता दिया कि कौन कौन से क्या क्या स्टेप्स हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया अहमद भाई हमने अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने UDI फॉर्म फिल करना होता है, ये फॉर्म आपके पास है, तो इसको आपने फिल करना होता है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट अपने क्रिएट करना होता है, अकाउंट करने के बाद आपको अपने फिल करना होता है। फिल करने के बाद तो ये आपने एक इसका प्रिंट ले लेना होता है। तो लेने के बाद आप VFS के थ्रू भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट जो नॉर्वे की आपकी कंट्री के अंदर मैसी होगी, पाकिस्तान के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी है, बांग्लादेश के अंदर भी है, नेपाल के अंदर भी है, तो वो आपने मैसी में जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी आपने साथ में अटैच करनी है। करने के बाद आप अपना नॉर्वे का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने चाहें तो वहाँ पर भी जाकर मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमें भाई हमें बताइए इसके बारे में बता दो, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।